हिरा कैसर की बिला खौफ व खतर कमाल की परफॉर्मेंस, नबील अब्बास का फिल्मी अंदाज, मोहम्मद अबरार के डगमगाते सुर, रविश की आवाज की यूनिकनेस। मीरब क्या गाना गाना था यही भूल गई। रॉक स्टार के सुर आपे से बाहर। रुमैसा तारिक भी तनकीद की जद में। तरब नफीस की खूब तारीफें, लेकिन एक जज ने 2 कीमती नंबर काट लिए। वोटिंग का रिजल्ट आना शुरू हो गया। मुकाबला मजीद सख्त, प्रेशर और बढ़ने लगा। हेलो व्यूवर्स, मैं मुशुक जी पाकिस्तान आइडल सीजन 2 के सिलसिले की एक बिल्कुल अलग वीडियो के साथ पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले अलग टीवी के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाला राउंड की अब तक की परफॉर्मेंसेस की, वोटिंग का तरीकेकार, सिंगर्स पर बढ़ता हुआ प्रेशर और हिलता हुआ कॉन्फिडेंस। फरियाल अंबर कब गाला राउंड में शामिल हो सकेंगी, जजिस पर आने वाली एक और भारी जिम्मेदारी, कौन डेंजर जोन में है और कौन नहीं, इस पर एक नजर। इसके अलावा पाकिस्तान आइडल सीजन 2 के हवाले से कुछ अलग बातें हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अलग टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करें। गाला राउंड के पहले वीक में तमाम 8 बॉयज ने परफॉर्मेंसेस दी, जिनमें सबसे पहले मेडले पेश किया गया और फिर सबने अपनी अपनी सोलो परफॉर्मेंसेस दी। फिर नेक्स्ट वीक तमाम गर्ल्स की परफॉर्मेंसेस, सब ने शुरू में मिलकर एक मेडले पेश किया, फिर सबकी एक एक करके सोलो परफॉर्मेंसेस। गर्ल्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी और तमाम बॉयज को टफ टाइम दिया। लेकिन इस वीक आपको गर्ल्स के साथ फरियाल अंबर नजर नहीं आई, जिसकी वजह उनकी बीमारी थी। रिहर्सल के दौरान वो काफी एनर्जेटिक नजर आ रही थी, लेकिन फिर उसके बाद उनको बुखार हुआ, जो कि बाद में पता चला कि डेंगू बुखार है, जिसकी वजह से वो गर्ल्स की परफॉर्मेंसेस में उनके साथ शामिल नहीं हो सकी। उनकी परफॉर्मेंस को मैंने, जजेस ने और यकीनन आप सब ने बहुत मिस किया होगा। सोचें ऑडिशन राउंड में गोल्डन माइक लेने के बाद गाला राउंड तक पहुंचने पर वो कितनी एक्साइटेड होंगी, कितनी बेताबी से वो अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस का इंतजार कर रही होंगी, उनकी जिंदगी का कितना बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। वो बीमार होने पर कितनी मायूस और परेशान होंगी, उनका बस नहीं चल रहा होगा कि बस वो अभी उठे और जाकर परफॉर्मेंस दे दें। खैर कोई नहीं बच्चे, पहले सेहत फिर सब कुछ। हमारी दुआ है कि फरियाल अंबर जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं, कंपटीशन में वापस आएं, दुनिया भर के सामने परफॉर्मेंस दें और अपनी सलाहियतों को मनवाएं। फाइनली वो वक्त आ गया है जब गाला राउंड में ये फैसला होना है कि किसने आगे जाना है और किसने नहीं। जजेस ने अपनी टाइट मार्किंग शुरू कर दी है और व्यूवर्स के लिए भी वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। व्यूवर्स के लिए वोटिंग का तरीका निहायत ही आसान है। आपने हर परफॉर्मेंस के बाद सिंगर्स के बताए हुए तरीकेकार के मुताबिक स्क्रीन पर दिखाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करना है, जो कि आपको बिगिन ऐप के पेज पर ले जाएगा। इस पेज पर दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप आसानी अपना वोट दे सकते हैं। इसके अलावा बिगिन ऐप पर आपको वोटिंग के हवाले से अपने मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे। याद रहे, वोटिंग के लिए डेज और टाइम फिक्स हैं और इसी मखसूस डेज और टाइम में आप वोट कर सकते हैं, वरना आपको बिगिन ऐप पर जाकर मायूसी हो। वोटिंग टाइम हफ्ते की रात 9 बजे से पीर की रात 11:59 यानी कि तकरीबन 12 बजे तक आप वोट कर सकते हैं। तो आप अपने पसंदीदा सिंगर को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उसे आगे भी ले जा सकते हैं और एलिमिनेट होने से भी बचा सकते हैं। जजेस जो कि अब तक ये सोच रहे थे कि अब सारा बोझ व्यूवर्स के कांधों पर है और उन्हीं के वोट से फैसला होना है, तो अब एक मर्तबा फिर बॉल उनके कोर्ट में है। और जिन 3 सिंगर्स को जजेस की जाने से सबसे कम नंबर मिलेंगे और फिर उनको व्यूवर्स की जाने से सबसे कम वोट मिलेंगे, तो फिर वो इस कंपटीशन में आगे नहीं जा सकेगा और कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग है, लेकिन असल मकसद यही है कि फैसला दोनों ने मिलकर करना है, जजेस और व्यूवर्स ने, कि कौन आगे जाएगा और कौन कंपटीशन में रहेगा। मतलब ये कि वो लास्ट 3 सिंगर्स जिन्हें जजेस की जाने से सबसे कम नंबर मिलेंगे वो डेंजर जोन में होंगे और जो इससे ऊपर होंगे वो सेफ जोन में होंगे। अब सारे 16 के 16 सिंगर यही सोच रहे होंगे कि वो लास्ट 3 में ना हो तो बेहतर है, लेकिन ऐसा कब तक होगा? जब एक एक करके एलिमिनेशन शुरू होगी तो शायद आखिर में 3 ही सिंगर्स बचेंगे जो कि फाइनल खेलेंगे, बाकी एक एक करके सब कंपटीशन से बाहर। जजेस की मार्किंग, वोटिंग, एलिमिनेशन, यही खौफ और प्रेशर हैं जिसने कंपटीशन में शामिल तमाम सिंगर्स के कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया है। अब लास्ट वीक एपिसोड्स 17 और 18 में टोटल 8 परफॉर्मेंसेस हुई, जिसमें बड़े बड़े बुर्ज हिलते हुए दिखाई दिए। मोहम्मद अबरार, जो अपने सुर और गायकी की वजह से अब तक काफी फेवरेट समझे जा रहे थे, उनके सुर भी डगमगाने लगे। तकरीबन तमाम जजेस ने इस बात पर बहुत अफसोस का इजहार किया। मीरब, जो कि बहुत अच्छी सिंगर है, वो परफॉर्मेंस से पहले यही भूल गई कि आज उन्हें कौन सा गाना गाना है, जिस पर सबने उनका खूब मजाक भी उड़ाया।
ज़ैन बलोच जो कि अब तक काफ़ी फेवरेट समझे जा रहे हैं, जिनमें रॉक स्टार की सारी खूबियाँ पाई जाती हैं, उनकी परफॉर्मेंस की सबने तारीफ़ की, लेकिन उनके सुरों पर काफ़ी तनकीद की गई। इसी तरह लड़कियों में हॉट फेवरेट समझी जाने वाली रुमैसा तारिक, जिन्होंने नाज़िया हसन के गाने पे परफॉर्मेंस दी, सबने उनकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ़ की, लेकिन उनके सुरों में भी मसले दिखाई दिए। सामिया गौहर, जिन्होंने नाहिद अख्तर का गाना सुनो सुनो जो तुम कहो गाया, वो जजेस की तनकीद से महफूज रहीं। इसी तरह आर्या नवीद ने आलमगीर का गाना हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले गाया, जजेस ने उनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। तरब नफीस ने इकबाल बानो का गाना पायल में गीत है छम छम के गाया, जजेस ने उनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया, लेकिन एक जज बिलाल मकसूद ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस के 2 नंबर काटे। नबील अब्बास, जिन्होंने अभी तक अपनी परफॉर्मेंसेस से सबको सिर्फ रुलाया है, उन्होंने एक बिल्कुल नए अंदाज में एक फिल्मी गीत गाया। सलीम रजा का गाया हुआ गाना ए दिल किसी की याद में गाया और उस पर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उनकी एंट्री भी बहुत ही जबरदस्त थी। राहत फतेह अली खान ने उन पर थोड़ी सी तनकीद की, लेकिन बिलाल मकसूद से एक मरतबा फिर उनकी बहस हुई इस बात पर। अभी इस हफ्ते मजीद 8 परफॉर्मेंसेस होना बाकी हैं, जिसमें कमाल के सिंगर्स मौजूद हैं। तो देखें कौन किस तरह अपनी सलाहियतों की जोहर दिखाता है और खुद को सबके सामने मनवाता है, जिसके बाद जजेस के मार्क्स और आपके वोट्स फैसला करेंगे इनकी किस्मत का। अभी तक ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है। हाँ, ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि इनमें से कौन है जो आगे जरूर जाएंगे, जिनमें सरे फहरिस्त हिरा कैसर हैं, जो बिला खौफ व खतर क्या कमाल की परफॉर्मेंस देती हैं, वो क्या खूब गाती हैं और उनका एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। वो जजेस के नंबर्स और व्यूअर्स के वोट से ज्यादा अपनी सिंगिंग पर तवज्जो देती हैं और यही वजह है जो उनको सब में मुनफरिद बनाती है। इसी तरह अगर हम बात करें ज़ैन बलोच की, तो वो भी अपनी परफॉर्मेंस को खूब इंजॉय करते हैं, पूरे सेट को खूब यूटिलाइज करते हैं। इनकी अपीयरेंस और स्टाइल को व्यूअर्स बहुत ही पसंद कर रहे हैं। और अगर बात करें रुमैसा तारिक की, तो अपने स्टाइल, अपीयरेंस और चुलबुली परफॉर्मेंस की वजह से लोगों में बेहद मकबूलियत हासिल कर रही हैं। आर्या नवीद को भी जेन ज़ी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है उनके स्टाइल और परफॉर्मेंस की वजह से, और सोशल मीडिया पर भी उनकी वीडियो और रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इसी तरह अगर रविश की बात की जाए, जिनकी आवाज़ की यूनिकनेस से जजेस अभी तक बहुत इंस्पायर्ड दिखते हैं, हालांकि उसके भाई ने भी कह दिया कि इसकी आवाज़ में थोड़ी नोजल है, उसको कम किया जाए। अगर आपका भी कोई फेवरेट सिंगर है इस गाला राउंड में, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कर सकते हैं। लेकिन ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा कि गाला राउंड के फाइनल में कौन पहुंचेगा और कौन नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। अभी तो फरियाल अंबर ने भी आना है, अपनी परफॉर्मेंस देनी है, तो मुझे लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस से इस कंपटीशन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और जान भी आएगी। और एक बात तो सब भूल ही गए, वाइल्ड कार्ड। सबको याद है ना, आप वोट कर रहे हैं ना। बिगन ऐप पर आपको ये डिटेल भी मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि आप किस तरह वाइल्ड कार्ड के जरिए अपने पसंदीदा सिंगर को इस कंपटीशन में वापस ला सकते हैं। तो अपने पसंदीदा सिंगर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें ताकि वो गाला राउंड में आ सके। पाकिस्तान आइडल की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें तमाम सिंगर्स के पेरेंट्स को भी लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए मदऊ किया गया है, जहां वो जाकर अपने बच्चों की लाइव परफॉर्मेंस दे सकते हैं और उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और बड़ी बात है कि सभी के पेरेंट्स, बहन भाई और कुछ के तो बच्चे भी हैं जो वहाँ उनका हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान आइडल में कहीं तो कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन कहीं कुछ टुच्चापन भी नज़र आता है। जैसा कि अगर हम बात करें सामिया गौहर की, तो जब उन्होंने हुमेरा चन्ना का एक गाना परफॉर्म किया, तो राहत फ़तेह अली खान साहब ने कहा कि मैं आपकी उनसे बात करवा सकता हूँ, और उन्होंने फ़ौरन फ़ोन अपने मोबाइल से उनका नंबर मिलाया हुमेरा चन्ना का और उनकी बात कराई। अरे भाई, एक वीडियो कॉल भी हो सकती थी, कितना टाइम लग सकता है। हुमेरा चन्ना को एज़ अ गेस्ट भी वहाँ मदऊ किया जा सकता था, लेकिन किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा, अगर वीडियो कॉल पर हुमेरा चन्ना को ले लेते, तो कितना खर्चा आ जाता, कितनी देर लग जाती। अब किसी की अकल काम ही नहीं कर रही, क्या बोलें किसी को। गाने भी अभी तक 70s 80s के ही गाए जा रहे हैं। बहुत से गाने तो ऐसे हैं जो जजेस ने भी शायद पहली बार सुने हो। सोचें सिंगर्स को कितनी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। सब अपनी मस्ती में मगन है और रावी चैन लिख रहा है। खैर, देखते हैं कि अभी और क्या क्या सरप्राइज बाकी है पाकिस्तान आइडल की इंतजामिया की जानिब से। अभी इस गाला राउंड में टोटल 8 परफॉर्मेंसेज हुई हैं जिस पर वोटिंग हुई है, और अभी मजीद 8 परफॉर्मेंसेज होना बाकी हैं जो कि इसी वीक होना है।
तो चलें फिर देखते हैं कि जजेस किस सिंगर को कितने नंबर देते हैं, व्यूवर्स किसको कितने वोट देते हैं और किसके सर पर एलिमिनेशन की तलवार लटकती है। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पाकिस्तान आइडल सीजन 2 के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। अलग टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों जानने वालों से ज्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।